राजभर की चुनौती, क्या अखिलेश को कबूल? कभी गठबंधन के साथी रहे थे और अब दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। घोसी उपचुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। ओपी राजभर का कहना है कि एसपी गठबंधन में हमारे नेताओं को धोखा मिला है और अब वक्त आ गया है कि हर धोखे को ब्याज समेत हम वापस करेंगे। अखिलेश को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि उन्हें सैफई ना पहुंचा दिया तो नाम बदल देना। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी ने राजभर को बताया है मानसिक तौर पर बीमार। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आज ओपी राजभर पेंडुलम की तरह हो चुके हैं। राजभर दिल्ली लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले यह रिपोर्ट देखिए। घोसी का घमासान, तेज सियासी जबान। बहुत परेशान है, लेकिन ना जाने तुरंत कि घबरा मत बोलो। जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। अखिलेश परिवार 20 साल विपक्ष के लिए तैयार। आवा चुनाव में भेंट हो जाई, जहां जावा तहां हम तैयार रहिला। हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो दुआ ये समझ ला। 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी था। गठबंधन के थे साथी, कैसे हुई धोखेबाजी? दुनिया के लोग मोदी जी के पीछे चहलकदमी करने के लिए परेशान हैं। आज इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है। आने वाले 2024 से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 7-8 पार्टी में रह चुके हैं और 3 बरस में उन्होंने एक कल भी नहीं गड़वाया है पानी पीने के लिए गरीबों को। तो मुद्दा क्या है? आप जानते हैं 100 बेड का अस्पताल जहाँ किसने बनवाया? मैंने बनवाया, हर चीज मैंने बनवाया है। तो फिर जो बनवाया है, जो काम किया वो जीतेगा। 24 की डगर, सबका बदला लेंगे राजभर। स्वतः अखिलेश जी लोकसभा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में चले आते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा ये जो सिमटता परिवारवाद है, आप देखे होंगे आने वाले समय में वो सिर्फ अपने परिवार तक ही सिमटता। राजभर की चुनौती, क्या अखिलेश को कबूल? बीमार व्यक्ति जो हताश है, निराश है, परेशान है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है। आज ओम प्रकाश राजभर जी की स्थिति पेंडुलम के जैसी हो गई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। आपको वो सवाल दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। घोसी की लड़ाई सूद ब्याज पर आई। ओपी राजभर का वो बयान जहां वो कह रहे हैं कि सूद समेत अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। आखिर क्या मतलब है उनकी इस बात का, ये सवाल पूछेंगे। 24 की डगर, सबका बदला लेंगे राजभर। उनका कहना है कि हमारा और हमारे नेताओं का समाजवादी पार्टी में रहने से जो अपमान हुआ है, उसके साथ जाने से जो अपमान हुआ है, उसका अब हम बदला लेंगे। और अखिलेश से आखिर क्यों भिड़ गए राजभर? सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अगर चुनाव ना हराया तो मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं। सियासत में अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अनिला सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी मनीष सिंह, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जेपीएस अर्कवंशी जी है प्रवक्ता सुभाषपा। अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता और संजय राणा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कमेंट मनीष सिंह जी आपसे। ओपी राजभर खुला चैलेंज दे रहे हैं, मंच से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सूद समेत सैफई वापस भेज देंगे, मतलब वहीं तक आपको समेट देंगे। हमारे नेताओं का और हमारा सपा में रहने से घोर अपमान हुआ है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं। आस्था जी,
इतनी घृणित बात तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं कर सकता है जितनी घृणित बात राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। जहां तक घोसी के उपचुनाव का सवाल है, 455 बूथों पर समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ बूथ अध्यक्षों के साथ समीक्षा करके बिगुल फूंक चुकी है और यह लड़ाई समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सबसे बड़ी बात, ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हताशा और निराशा को देखिए। जिस तरह से नामांकन करने में भेदभाव किया गया, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर के देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नामांकन कराने जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नामांकन कराने नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन रोक देता है और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर के देख रहा है। आस्था जी, लोकतंत्र में और संविधान में समाजवादी पार्टी आस्था रखने वाली पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया है, चुनाव आयोग को मुख्य दर्शक बना करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी। आपने गंभीर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिला जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, उनके पास से सवाल ले जाएंगे, लेकिन एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए, ओपी राजभर का चैलेंज कबूल है आपको? देखिए आस्था जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत आपका एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते बहुत सम्मान करता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेपथ्य में जा चुके हुए राजनीतिक व्यक्ति पर अगर हम और आप चर्चा करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी है, जो आपका शो बहुत गंभीरता से देखती है, मुझे लगता है कि उनका समय जाया होगा। ओम प्रकाश राजभर जी आप कुल मिलाकर ओपी राजभर या सुभाषपा को गंभीरता से नहीं लेते, ठीक है, आप ओपी राजभर और सुभाषपा को गंभीरता से नहीं लेते, ना ही उससे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। आपके हिसाब से फिलहाल सियासी समीकरण में सुभाषपा का कोई रोल नहीं है। जेपीएस अर्कवंशी जी, इस पर आपका कमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ओपी राजभर ने आज जो खुला चैलेंज दिया है, ठीक है, आपका एक पार्टी के साथ गठबंधन था, आप उसको खत्म करके आगे बढ़ चुके हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन्हें चुनाव हराना चाहते हैं, लेकिन आपने तो एकदम भोजपुरी फिल्म का डायलॉग मार दिया और कहा कि मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं, ये सियासी मैदान है या गली मोहल्ले की लड़ाई? मैदान बेशक है, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत की थी वो आपको याद होगा चाचा शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी ने की थी और इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की थी। जब अपने जो ऑफिस है वहां पे इन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो, जो चुनावों के वक्त जब हम साथ थे तो उनकी फोटो लगाई गई और जब चुनाव खत्म हो गए तो उनकी फोटो उतार दी गई। बाद में आपने देखा होगा कितना निष्कृष्ट काम किया है इन लोगों ने कि वहां पे एक ऐसी चीज लिखवाई गई जो यहाँ बोलने में शर्म आती है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, इन्होंने सपा ऑफिस में। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसा हमारे भाई कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल मतलब स्पष्ट कर दिया कि मतलब वो हमें पार्टी मानने को तैयार नहीं, चुनाव आयोग को वो मानते नहीं, ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, इन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई यकीन नहीं है, उन परंपराओं में जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हैं। जेपीएस जी, वो बात मैंने उनकी सुन ली, इस सवाल का जवाब अनिला जी देंगी क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपसे मेरा सवाल यही था, राजनीतिक तौर पर ललकारने के लिए शब्दों का चयन सही था? इस तरह की बात शब्दों का देखिए, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी और दूसरी चीज कि ये शब्द की भाषा समाजवादी पार्टी ने ही शुरू की है। आपने देखा होगा जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते, मंच पे चढ़ के माइक छीन लेते हैं और चाचा से माइक छीन लेते हैं, कभी चाचा भतीजे से माइक छीन लेते हैं, कम से कम वैसी छीना झपटी या अनादर तो नहीं कर रहे थे? आप बताइए, अगर अनादर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ कोई अनादर नहीं किया, लेकिन आज नहीं किसी का अनादर नहीं है। 2-3 तरह की उन्होंने एक दमखम दिखाने की बात कही। अगर चाचा जी को भी यकीन ना हो जो कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि मैं देख लूंगा, आजमगढ़ में जाने की एक बार देर है, मऊ में जाने की देर है, तो वो भी आके यहाँ पे ताल ठोक ले, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आपका यह कहना है कि आपके शब्दों का चयन बिल्कुल सही था और राजनीतिक अखाड़े में जिस भाषा का इस्तेमाल ओपी राजभर ने किया वो बिल्कुल ठीक था। चलिए ठीक है, चलेंगे मनीष सिंह जी के पास। संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट अनिल दुबे जी से। अनिल दुबे जी बताइए, क्या सुभाषपा को बिल्कुल नकार दिया जाए? पूर्वांचल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे 2022 में असेंबली इलेक्शन, अब वो एनडीए के साथ जा चुकी है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, किसी सीट पर कोई असर नहीं है। देखिए आस्था जी, वहां पर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीते थे दारा सिंह जी,
और समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार रहे। अब इंडिया गठबंधन वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है और राजभर जी अब वो एनडीए में चले गए, उनकी बातों का हम क्या जवाब दें। वो मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए पहले किन किन शब्दों का प्रयोग किया करते थे, अब वो किन को, तो वो राजनीति में ये सब चीजें लोग समय अनुसार लोग बदलते रहते हैं। ये जो सूद और ब्याज की बात हो रही है, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, आप ही के पूर्व सहयोगी है, राजनीति में सूद और ब्याज जैसी भाषा का जिक्र हो रहा है और कह रहा है मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं। देखिए, ये तो देखिए भाषा की मर्यादा राजनीति में सभी को बनाए रखनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम लोग गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ाने का काम करेंगे और हमारा अपना कार्यक्रम चल रहा है। हम जनता के साथ हैं। आज भी हमने गन्ना किसानों के लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, बहुत भीड़ आई, लोगों ने बहुत समर्थन दिया। घोसी के चुनाव में भी जनता इनको जवाब देगी। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है। इंडिया गठबंधन में भी मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। जो किसान जिस तरह से आज उमड़ करके राष्ट्रीय लोकदल के बैनर से गन्ना अधिकारियों को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और भीड़ उमड़ी, किसान जो है पूरी तरीके से बदलाव चाहता है और घोसी में भी बदलाव होकर रहेगा। चलिए ठीक है, अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, आपने अभी अभी डिबेट को ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले, तो सवाल आपसे यही है, आपके सहयोगी हैं अब ओपी राजभर, एनडीए के साथी हैं उनका दल, आखिर अखिलेश यादव को चैलेंज करने के लिए, समाजवादी पार्टी से भिड़ने के लिए, ये डॉन की तरह वो कह रहे हैं सूद समेत मैं सैफई भेज दूंगा, मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं, स्वीकार है आपको उस तरह की राजनीतिक भाषा? मेरी सबको राम राम। और जहां तक ओपी राजभर साहब का सवाल है, देखिए वो एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं और मैं कोई नहीं होती हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं होती है उनको इंस्ट्रक्ट करने वाली कि उनको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया है और उन्होंने चुनौती दी है समाजवादी पार्टी के मुखिया को। अब समाजवादी पार्टी जाने और ओपी राजभर जी की पार्टी जाने कि कौन देखेंगे किसमें कितना है दम। पर फर्क यहां पे मैं बताऊं क्या है। ओपी राजभर जी के साथ एनडीए का साथ है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है, तो वो बहुत मजबूत हैं और जो उन्होंने कहा है मुझे लगता है वो सिद्ध करके दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये बिल्कुल खुली चुनौती दी है और कोई ऐसे ही अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम नहीं ले लेता है। उनको कॉन्फिडेंस है, उन्हें पूरा विश्वास है कि अब जिसके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अनिला जी चाहे जितना भी हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस तरह से माता पिता को घसीट करके उनके नाम की मिसालें, मुहावरे, लोकोक्तियों का इस्तेमाल करना, मुझे नहीं लगता ये किसी बहुत बड़ी सभ्यता के दायरे में कहा जाएगा। लेकिन कुल मिला के आपने भी अपना पल्ला झाड़ा ही और कहा है कि वो खुद एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जाने या फिर समाजवादी पार्टी जाने। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी, घोसी का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से 2024 से पहले जो विपक्षी एकता या विपक्षी गठबंधन था उसका भी ये टेस्ट हो जाएगा या उसकी भी ये झलक सामने आ जाएगी। क्या वाकई इससे निकले नतीजे को इस रूप में देखना चाहिए? क्या आकलन आपका? गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा जब हम बात करते हैं कि सेमीफाइनल टूर 2024 का, तो बड़ा सरप्राइज सा लगता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब इंडिया की जब बात करते हैं, इसको मैं इंडिया नहीं बोलूंगा क्योंकि इंडिया हमारा देश है और उसका सम्मान हम सब करते हैं। ये ... कंपनी है और इसका कौन सा गठजोड़ की बात कर रहे हैं भाई? समाजवादी पार्टी एक विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उसके बता दीजिए दूसरी पार्टी का वोट बैंक और शेयर क्या है? क्या मायावती जी इनके साथ है? नहीं है। समाजवादी ही पार्टी एक लड़ रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस तो सैया पे लेटी हुई पार्टी में आज नहीं, पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं, तो सैया पे लेटी हुई चीजों की तुलना या उसको अपना मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चुनाव मुख्यतः एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है और एक कह सकते हैं एनडीए के बीच है और समाजवादी पार्टी के बीच है। इसको किसी गठजोड़ से जोड़ लेना और सेमीफाइनल तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है, वो किसी चेहरे पे होता है, किसी देश को देख करके होता है, पॉलिसीज को देख के होता है, और जो प्रादेशिक चुनाव होते हैं वो दूसरे मुद्दे पे होते हैं। तो कोई भी दो चुनाव जो विधानसभा के या लोकसभा के कभी एक नहीं हो सकते। और ये अगर सेमीफाइनल होता तो इसी तरह 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 स्टेट हार गए थे, लेकिन उसके बाद देखिए 303 सीट आ गई थी। तो ये आंकलन कर देना कि ये सेमीफाइनल है, ये अधिशोक्ति होगी। इस सेमीफाइनल
सेमीफाइनल नहीं है, ये लाज बचाने का एक रण कह सकते हैं समाजवादी के लिए, क्योंकि समाजवादी पिछले 2012 से लगातार आस्था जी आप देखेंगे चुनाव हारते चले आ रहे हैं। इनको जीतने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए और समाज को अपने जो कार्यकर्ता है उसमें जोश भरने के लिए ये चुनाव बहुत जीतना जरूरी है। जहां तक बात आती है भाषा की, तो भाषा की मर्यादा को हम सारे राजनेताओं को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी कोई शब्द नहीं बोलना जिससे किसी को आहत हो। लेकिन हाँ, जोश जोश में कभी इस तरह की भाषा निकल जाती है। जोशीले व्यक्ति हैं, निकल गई, उससे बचना चाहिए, बड़बोलेपन से बचना चाहिए। मनीष सिंह जी, घोसी विधानसभा के उपचुनाव की बात यहां पर हो रही है, तो ऐसे में ओपी राजभर की पार्टी, यहां के आप जातीय समीकरणों को देखें तो पूरा जोर लगा रखा है। वहां पर राजभर मतदाता भी हैं, वहां पर ओबीसीज भी हैं, आप भी पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस चुनाव का जो नतीजा होगा, अपना अपना संदेश देने की कोशिश हर पार्टी करेगी। बीजेपी कहेगी कि देखिए जीत की लहर है, हमने कोई उपचुनाव अभी तक नहीं हारा है, हमारा जीत का रथ बरकरार है और 24 में भी हम ही जीतेंगे। आप लोगों के लिए भी एक तरह से संकेत देने का मौका है। आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। यही सवाल 4,30,000 जो मतदाता हैं घोसी विधानसभा के, वह भी दारा सिंह चौहान से पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं। जिस परिस्थिति में यह चुनाव हो रहा है, क्या यह परिस्थिति वाजिब परिस्थिति थी? क्या वहां पर चुनाव होना चाहिए था? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां के मतदाताओं पर चुनाव थोपा है और दारा सिंह चौहान 1.5 बरस के अंदर समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके, और बिना किसी अकारण, कोई जरूरत इस चीज की नहीं थी, उसके बावजूद 4,30,000 जो घोसी के महान मतदाता हैं उनके ऊपर यह चुनाव थोपा गया है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे कलंकित हुई है और अपमानित हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, शुद्धता की राजनीति की बात करती है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल पर भी, चरित्र पर भी और अपने चेहरे पर भी कालिख पुतवाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की महान जनता और देश की महान जनता ने देखा है कि जिस तरह से बिना किसी कारण के उनके ऊपर चुनाव थोपे गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का देश में साख गिरा है और भारतीय जनता पार्टी की साख अब बचने वाली नहीं है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इंडिया भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की जो गठबंधन है, ठीक है जेपीएस जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और मनीष जी, बात आ गई आपकी, जेपीएस जी जवाब दीजिए, उसके बाद अनिला जी। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई भूल जाते हैं, ये 4,30,000 जनता का वास्ता दे रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे कार्य होते थे। जो बनारस का साड़ी उद्योग है उसकी नींव यहीं से शुरू होती है और उस उद्योग को डुबोने में इनकी पिछली सरकारों ने ऐसा काम किया कि लोगों के पास से रोजगार चला गया, बिजली नहीं आती थी, पानी, इन्हें समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल वोट चाहिए, किसी भी तरह से किसी को नीचा दिखा के, किसी का रोजगार छीन के। ये आज 4,30,000 जनता का वास्ता दे रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, ये उस वक्त कहां थे जब दिहाड़ी छीनी जा रही थी लोगों की इनके शासन काल में, जब उस समय किसी को बिजली नहीं आती थी और जो साड़ियों के गट्ठर थे वो पड़े रहते थे, उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती थी। मैं पूछना चाहूंगा, जिनकी गोद में वहां सड़कों में इतने गड्ढे थे, आप चले जाएं तो आप सोचेंगे किसी गांव देहात में आ गए, शहर के बीचों बीच। इन्हें उस समय 4,30,000 जनता की परख नहीं हुई कि उनके क्या सामाजिक मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं। जेपीएस जी आपने सवाल उठाया, संजय राणा इस पर बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं अनिला जी का रुख करूंगी। देखिए, एक और आरोप सपा ने लगाया। आस्था जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं सपा के मित्र, हमारे मनीष जी पुराने मित्र, जब ये बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता पे थोपा गया, तो ये बता दीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनके पास मुद्दे क्या है जनता के लिए। तो ये 5 मुद्दे नहीं गिना सकते आज उंगली पे बिना गूगल देखे हुए। इनके पास मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, लेकिन इनको नहीं पता बेरोजगारी का दर कितना है और महंगाई का दर कल कितना था और आज कितना है। तो ये सिर्फ बातें हैं, सगुफा है जो छोड़ते रहते हैं। लेकिन आप टीवी डिबेट में बोल रहा हूं, ये 5 मुद्दे अगर सिर्फ गिना दे जो देश की और प्रदेश की जनता के हित में हो, जिनको देख करके समाजवादी पार्टी को लोग वोट दे दें, गिना नहीं सकते। ठीक है, नहीं मुद्दे हैं इनके पास। अनिल दुबे जी, उसके बाद मनीष सिंह जी। ठीक है जेपीएस जी, आपने 2-3 बार लगातार अपनी बात को रखा है, एक बार सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं। अनिल दुबे जी, ये समाचार विश्लेषक जी कह रहे हैं 5 मुद्दे। 5 मुद्दे ये बता दें, आप आप विश्लेषण करने आए हैं, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी अच्छी बात वो कर रहे हैं। ये आप बता दीजिए कि विदेशों से काला धन वापस आ गया,
ये आप बता दीजिए, क्या किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल गया? आप ये भी बता दीजिए, क्या किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुनी हो गई? क्या आप बता दीजिए, अप्रैल में फ्री बिजली किसानों को सिंचाई के लिए देने का वादा था, क्या वह मिल गया? ठीक है, ये सारी बातें जनता की अदालत में सत्ता पक्ष को भी रखनी होगी और आप लोग भी बतौर मुद्दा इसको उठाएंगे। एक बार सबको समय मिल जाए। मनीष सिंह जी, उसके बाद में अनिला जी का। ये उनको मिल गया? अगर ये आप सवाल कर रहे हैं, आस्था जी इनसे ये पूछिए। ये आज भारतीय जनता पार्टी के सामने ले जाएंगे ना आप इस मुद्दे को। ये इन मुद्दों पर जवाब बीजेपी महंगाई पर क्या? अनिला जी इस पर जवाब देंगे। मनीष सिंह उससे पहले बोलिए। आस्था जी, बहुत अच्छा आपने वाजिब सवाल पूछा है। हमारे बड़े भाई राणा जी ने जो सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के, अरे 5 मुद्दे नहीं राणा जी, 50 मुद्दे इस समय देश के सामने चुनौती बनकर के खड़े हैं। कोई ऐसी सब्जी नहीं है मार्केट में जो 50 रुपए से कम दर की किलो के हिसाब से बिकती हो। कोई ऐसा खेत नहीं। आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हंस रहे हैं कि आप ऐसी सब्जी बोल रहे हैं। आलू तो भैया 50 रुपए किलो है, भिंडी भी 50 रुपए किलो मिल रही है, अंदर मिल रही है। आप सिर्फ टमाटर का रेट लेके देके मत बैठिए। अगर आपको मनीष भाई आपको नहीं लगता है कि लखनऊ में सब्जी सस्ती मिल रही है, कृपया करके नोएडा है, हमारे घर में बगल में सब्जी मंडी लगती है, सोमवार को और फ्राइडे को आइए, आपको पूरा सब्जी बाजार ले चलेंगे और सब्जी का रेट बता देंगे। ठीक है अनिला जी, आपने सारे आरोप सुने, आपने सुना कि जनता का मुद्दा, अरे मनीष जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो रही। मनीष भाई सत्यता पे बात की जाए। अच्छा ठीक है, अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी अपनी जब बात कह रहे थे, अब इनको शांत करा दीजिए। मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई मनीष के बीच में। नौकरियां नहीं मिल रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप कह रहे हैं महंगाई है, सब्जियां महंगी। अनिला जी उस पर जवाब देंगे। अनिला जी जवाब आज उत्तर प्रदेश के किसी कोने में दिखाई नहीं। मैं इनकी बात सुन रही थी, इन्होंने कहा था कि जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला करेगी, इन्होंने बोला। ठीक है साहब, आपका मुंह काला यानी समाजवादी पार्टी का मुंह काला तो 2014 में भी किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, 17 में भी आपका मुंह काला किया, ठीक है, और उसके बाद 19 में किया, फिर 22 में किया, और तैयार बैठिए, मुंह ही नहीं इस वक्त पूरा का पूरा काला करेंगे 2024 में। समझ के रखा है आप लोगों ने। हाँ, वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, आतंकवाद, अपराधीकरणवाद सब फैलाया हुआ था। तो आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको पसंद करेगी? किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं भाई? ठीक है अनिला जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट बचा है, उसमें मेरा सवाल मनीष जी आपसे है। ठीक है, 26% से ऊपर हम लोगों ने वोट पाए। 1 मिनट, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, मेरी रिक्वेस्ट है। लास्ट 1.5 मिनट है, सबको अपनी अपनी बात कहने के लिए अच्छे से मौका मिल जाएगा। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो ये कि अपने गठबंधन दलों के साथ आपकी बनती नहीं है। अगर आप पार्टी बड़ी हैं, बाकी छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया है, तो दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए अगर सबको साथ रखना है, जो आपके साथ है नहीं। सब बिछड़ जाते हैं बारी बारी। आस्था जी, हमसे सवाल पूछा आपने? जी आप इसे। जी आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो समान विचारधारा के लोगों के साथ है, और कुछ लोग छिटकते कूदते पाते मेढक की तरह से इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल, जनवादी मोर्चा। जी, मेढक किसको कह रहे हैं आप? अरे ये बरसात में देख लीजिएगा, एक अलग किस्म के मेढक दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में एक अलग किस्म के मेढक दिखाई देते हैं जो खेतों में बड़े बड़े अपने आकार लेकर के कूदते रहते हैं इधर से उधर। चलिए, राजनीतिक संज्ञाएं आप एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन असल फैसला तो जनता की अदालत में होना है। उससे पहले सवाल किए जा सकते हैं, चर्चाएं की जा सकती हैं। समय खत्म हो गया है। कल फिर आप लोगों को जोड़ेंगे, आपसे मुलाकात होगी। इस तरह की चर्चा अभी चुनाव में वक्त है, होती रहेगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पूछे कि हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। शायद अखिलेश यादव ये जरूर सोचते होंगे कि जो ओपी राजभर कुछ वक्त पहले तक उन्हें जिताने के वादे कर रहे थे, उन्होंने आखिर समाजवादी पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। लेकिन बात सिर्फ ओपी राजभर की नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ ही उन्हें चुनाव के बाद अक्सर मझधार में छोड़ जाते हैं, चाहे महान दल हो, बीएसपी हो या फिर सुभासपा। जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलकर प्रचार करने की सलाह दी थी, तब अगर अखिलेश ओपी राजभर से बात करते, उनकी सलाह पर ध्यान देते, चर्चा करते, शायद ओपी राजभर नाराज ना होते।
लेकिन राजनीति अगर मगर पर नहीं चलती। हकीकत यह है कि अब ओपी राजभर एनडीए के साथ हैं और घोसी सीट पर अपने ओबीसी वोट बैंक के जरिए समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज भले ही समाजवादी पार्टी ओपी राजभर पर बेवफा होने के आरोप लगा रही हो, लेकिन शायद इसी हालात के लिए कहा गया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।